नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड टीका लगाया जाएगा। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की। 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और आहार मेले में 50,000 लोगों ने भ्रमण किया। और प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। पश्चिमी हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्र सरकार ने 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का 16 मार्च से कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चों को कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। इस टीके का उत्पादन हैदराबाद की औषधि निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल एवांस ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 16 मार्च से ही 60 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोग एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। इससे पहले गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग ही एहतियाती डोज लगवा सकते थे। श्री मांडविया ने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 19 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केवल 2,503 नए मामले सामने आए हैं। यह 680 दिन में अब तक के सबसे कम मामले हैं। वर्तमान में 38,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 4,377 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 98.72% हो गई है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस पर आज 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वानिकी के माध्यम से इस काम को करने के प्रयास किए जाएंगे। फॉरेस्ट्री एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, अर्बन एरिया है, यह सार्वजनिक जगह है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आजकल तो हमारे वन विभाग वाले लगे हुए देश भर में ऐसी जगह ढूंढने पे जहाँ पे हम अपग्रेडेड फॉरेस्ट कर सकें। छोटी छोटी नदियों का पास भी हम वन भागीदारी करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है वानिकी हस्तक्षेप से वन भागीदारी ज्यादा अच्छा है। तो वन भागीदारी, जन भागीदारी, और उसमें भी जो सबसे बड़ा विषय है इस देश की और दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता नर्मदा जी है। हम लोगों ने जब नगर वन का कार्यक्रम मनाया तो उसके पहले भी हमारे मन में पूरा संकल्प था कि हम सबसे पहले वृक्षारोपण को नर्मदा से शुरू करेंगे। गौरतलब है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस दुनिया भर के उन समुदायों को समर्पित है जो नदियों के अधिकारों के लिए एकजुट हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। कोरोना मामलों में कमी के कारण दोनों सदनों की बैठकें फिर से सामान्य रूप से हो रही है। आज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सत्र के पहले चरण की तरह सकारात्मक भावना बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्यसभा की उत्पादकता 100% से अधिक थी। श्री नायडू ने संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति कम होने के बारे में जानकारी दी और कहा कि सदस्यों को इन बैठकों में शामिल होने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव विकल्पों की तलाश की जाएगी। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने रूस से संपर्क किया है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। पेट्रोलियम के दाम से जुड़े सवाल पर श्री पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को,
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जयपुर में 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और आहार मेले का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, आयुष स्टार्टअप्स, आयुष फार्मा कंपनियों और देश के प्रमुख आयुर्वेद कॉलेजों तथा संस्थानों ने स्टॉल्स लगाई। इस आयोजन में आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों की फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां भी सहभागी रही। 3 दिवसीय इस मेले में लगभग 50,000 लोगों ने शिरकत की और आयुर्वेद के खान पान के सिद्धांतों को समझा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सवाईमाधोपुर प्रवास के दूसरे दिन आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का सपत्नीक भ्रमण किया। इससे पहले राज्यपाल जोगी महल पहुंचे। वहां उन्होंने रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य में खुशहाली तथा समृद्धि की कामना की। राज्यपाल सवाईमाधोपुर की 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। प्रदेश में होली से पहले ही गर्मी ने अपनी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बाड़मेर सहित कुछ जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जयपुर और बाड़मेर सहित 7 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से 17 मार्च तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। आगामी 3 दिनों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार हैं। जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है वो हीट वेव की कैटेगरी में आते हैं। तो फिलहाल 40 डिग्री जो है वो साउथ वेस्ट राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, यानी जोधपुर डिवीजन में। और कल से यदि देखेंगे 15 मार्च से तो बीकानेर डिवीजन में भी कुछ एक जगह हो तापमान उससे ऊपर हो, यानी हीट वेव या लू की परिस्थिति कह सकते हैं। राजस्थान का जो सिरोही जालौर का जो इलाका है, उदयपुर साउथ राजस्थान का जो है, यहाँ पे भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की प्रबल संभावना है। बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य में बाघिन की शिफ्टिंग के लिए एनक्लोजर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके 28 मार्च तक पूरा होने की संभावना है। रामगढ़ अभ्यारण्य में करीब 1.5 साल से एक बाघ T115 घूम रहा है। चूरू में आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने जनसुनवाई की। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की परिवेदनाएं सुनी गई। अध्यक्ष ने अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में बीवीजी कंपनी को बाहर करने के बाद निगम प्रशासन ने खुद घर घर से कचरा एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी, महापौर मुनेश गुर्जर और उप महापौर मोहम्मद असलम फारूकी ने आज हवा महल जोन के लिए 30 नए होपरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉ जोशी ने बताया कि घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था की जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग की जा रही है। हर वार्ड में 3-3 होपर भेजे जाएंगे। इनकी रूट चार्ट मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। रूट चार्ट से अलग जाने वाले होपर पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में हवा महल जोन के विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। विधानसभा में आज विधायक ज्ञानचंद पारख ने नामांतरण की ऑनलाइन व्यवस्था में लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। श्री पारख ने कहा कि 300 से ज्यादा तहसीलों के नामांतरण का काम ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन लोगों के लिए ये परेशानी का कारण बन गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार 47 दिन में नामांतरण की कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए। इसके बावजूद 1 लाख से अधिक आवेदन निस्तारित नहीं हुए हैं। जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि दस्तावेज के पंजीकरण और संबंधित कार्यों के लिए विधानसभा ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन का विधेयक पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए गया है। श्री धारीवाल ने कहा कि नए नियमों में सभी तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड टीका लगाया जाएगा। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और आहार मेले में 50,000 लोगों ने भ्रमण किया। और प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।